गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। पिछली क्लासेस में हम आप पढ़ चुके हैं कि निबिड़ संकुलन क्या होता है, निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, इन सब चीजों की स्टडी हम आप कर चुके हैं। कल हमने आपने शुरू किया था रिक्तिका, अंतराकाशी रिक्ति, रिक्तिका या अंतराकाशी रिक्ति, यानी कि जो हमारा क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल के बीच में जो छोटे छोटे स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थानों को हम आप क्या कहते हैं, उन्हीं खाली स्थानों को कहा जाता है रिक्तिका। तो आज हम किसकी स्टडी करेंगे? रिक्तिका की स्टडी करेंगे। रिक्तिका या इनको हम आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉइड्स। अंतराकाशी रिक्तिका या रिक्तियां, या फिर इनको हम क्या कह देंगे, वॉइड्स कह देंगे, खाली स्थान। वॉइड्स जो होती है ये हमारी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारा होता है चतुष्फलकीय। फर्स्ट कौन सा होता है? चतुष्फलकीय, यानी कि इसको हम आप कहेंगे टेट्राहेड्रल। कैसी? टेट्राहेड्रल। और सेकंड हमारी होती है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्टफलकीय। सेकंड कौन सी होती है? अष्टफलकीय रिक्ति। इसको हम आप क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां। एक मिनट। चलिए समझते हैं हम आप चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है। जब समान आकार के चार कण, समान आकार के चार कण एक दूसरे से मिल जाते हैं, समान आकार के चार कण एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसके बीच में जो खाली स्थान बचता है, उसी खाली स्थान को हम क्या कह देते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कह देते हैं। जैसे समझिए कि हमने चार समान आकार के कण ले लिए। ये हो गया हमारा पहला कण, ये हो गया जो है दूसरा कण, और ये हमने लगा दिया इस पे जो तीसरा कण, ये हो गया तीसरा कण। तो इस तरीके से तीन कण तो हमारे एक ही दिशा में लगे हुए हैं। अब देखिए इनके ऊपर जब हम ऐसे एक चौथे कण को रख देंगे इस प्रकार से, ये जो हमारा चौथा कण है, तो अब देखिए आप, तो ये कण जब इसके ऊपर से रखा गया तो इस तरफ की इसके खाली स्थान को भर दिया, और उस तरफ से भी लग जाएगा तो खाली स्थान भर जाएगा। तो ऐसे खाली स्थान को हम क्या कह देंगे? अब इस रिक्ति को क्या कह देंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति कह देंगे। तो चार समान आकार के कणों को व्यवस्थित करने पर, त्रिविमा में व्यवस्थित करने पर, तीनों विमाओं में व्यवस्थित करने पर हमको जो खाली स्थान मिलेगा, जो खाली स्थान मिलेगा, यानी कि यहां पे इस कण के नीचे ये वाला जो हमको स्थान मिल रहा है, इस खाली स्थान को हम क्या कह देंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति कह देंगे। इस खाली स्थान को क्या कह देंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति कह देंगे। इसी तरीके से सेम एज हमारा दूसरा बनता है। देखिए 6 कणों को हम आप रखेंगे, जब 6 कणों को कुछ ऐसे व्यवस्थित किया जाए, रखेंगे तो यहां से आएगा लगभग, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि एडजस्ट नहीं होगा तो फिर फिगर आपकी समझ में नहीं आएगा। बहुत एकदम कंसंट्रेट माइंड होकर के आप फिगर ड्रा कीजिए।
ये देखिए इस तरीके से जब हम 6 कणों को अपना व्यवस्थित करेंगे तो इनके बीच में देखिए यहां पर कुछ ना कुछ एक खाली स्थान आपका छूट जाएगा, ये वाले स्थान पे। तो यहां जो खाली स्थान छूटेगा उसी खाली स्थान को हम क्या कह देंगे, अष्टफलकीय रिक्ति कह देंगे। क्या कह देंगे भाई, अष्टफलकीय रिक्ति। देखिए यहां पे हमारे दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो ये त्रिभुज हो जाएगा ऐसे सेंटर मिला दिए, और दूसरा हमारा त्रिभुज ये बन जाएगा, इनके सेंटर को मिला देते हैं। तो अब ये देखिए दोनों त्रिभुजों को जब बना दे रहे हैं तो ये जो बीच वाला स्थान हो रहा है ये अभी भी खाली है, ये स्थान आपका अभी भी क्या है, थोड़ा सा स्थान, थोड़ा सा गैप आपको इसमें अभी भी मिल रहा है। तो इस रिक्ति को हम क्या कह देंगे, अष्टफलकीय रिक्ति। इस रिक्ति को क्या कह देंगे, अष्टफलकीय रिक्ति कह देंगे। जब केवल 4 कण होंगे तो उनके बीच की रिक्ति को क्या कह देंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। लेकिन इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कि यहाँ पे लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपका ये वाला जो प्लेस हो जाएगा या ये जो प्लेस हो जाएगा उसको हम क्या कह देंगे, अष्टफलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कह देंगे। तो इस तरीके से अब किसी भी एकक कोष्ठिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अरे यार बीच में क्लास छोड़ दी। तो किसी भी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, मैनेज करेंगे। चलिए कंसंट्रेट हो जाइए अपने टॉपिक पे। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किसी भी एकक कोष्ठिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या सदैव अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। बराबर में क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, ठीक। किसी भी एकक कोष्ठिका में हमारी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, जितने हमारे एकक कोष्ठिका में अवयवी कण होंगे वही क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी। मान लीजिए हमको दे दिया गया कि NaCl हमारा सरल घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है, तो आप बताइए कि 58.5 ग्राम NaCl में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो हमको पता होता है कि 58.5 क्या है, हमारा NaCl का मोलार मास है। तो किसी भी पदार्थ का मोलार मास जितना होगा उसी मात्रा को हम ग्राम में ले लेंगे तो उसकी मात्रा को कहेंगे 1 मोल। और एवोगाद्रो नंबर में हमको बताया गया है कि किसी भी पदार्थ की 1 मोल मात्रा में उपस्थित परमाणुओं, कणों या आयनों की जो संख्या होती है वो हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अगर रखते हैं तो 1 मोल में कुल NaCl अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 गुणे 10⁻23 हो जाएगी। अब जब इतने अवयवी कण हैं तो उसकी बनी हुई जो एकक कोशिका जो जालक होगा, क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। पदार्थ के 1 मोल में, किसमें, पदार्थ के 1 मोल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपको, एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या। और एवोगाद्रो संख्या का वैल्यू हमको आपको पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो कोई भी हमारा ऑर्गेनिक क्रिस्टल होगा या इनऑर्गेनिक होगा तो उसके 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। क्लियर।
अब देख लेते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। चतुष्फलकीय रिक्ति, तो क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या, तो इसमें हमको क्या मिल जाता है 2 इंटू अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या। अब देखिए, अगर पदार्थ के 1 मोल में सीधे सीधे उसने क्या पूछ लिया कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, जितना अष्टफलकीय मिला, अष्टफलकीय कितना मिला 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, तो हमारा अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या क्या हो जाएगी इतना, अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या मिल जाएगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका प्रसार कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।